आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कहा गया है कि इन एन इलास्टिक कॉलिजन द काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, द लीनियर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, द फाइनल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल लीनियर मोमेंटम। तो देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे हम। देखिए, इलास्टिक कॉलिजन में सबसे पहले हमें पता है कि कोफिशिएंट रेस्टिट्यूशन इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब जब सेपरेशन हो रहा था उस समय उनकी रिलेटिव वेलोसिटी, और जब अप्रोच हो रही थी उस समय उनकी रिलेटिव वेलोसिटी का जो रेशियो है वो बराबर है, यानी कि 1 है। मान लें कि एक बॉडी है जो u1 स्पीड से चलती है और दूसरी बॉडी u2 स्पीड से जा रही है। u1 की स्पीड u2 से अधिक होगी, यानी ज़्यादा होगी, तभी इस पे टकराएगी। और टकराने के बाद जब ये अलग होंगे तो सेकेंड वाली बॉडी की स्पीड ज़्यादा और पहली वाली बॉडी की स्पीड कम हो जाएगी। अब होता यह है कि जब ये टकराते हैं, टकराने पर आपस में जब ये इंटरेक्ट करते हैं तो इनका डिफॉर्मेशन होता है। मतलब उनका, जैसे मान लीजिए दो बॉडी आपस में टकराई, तो टकराने के बाद क्या होता है, ये बॉडी इसको धक्का देगी और ये बॉडी इसको इस डायरेक्शन धक्का देगी, यानी उन दोनों के बीच में शेप का डिफॉर्मेशन होगा। और जब शेप का डिफॉर्मेशन होगा तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी आपस में। जैसे कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप जब आप दबाएं तो दबाने से क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी पोटेंशियली। इसी तरह से यहाँ पर अगर सॉलिड बॉडी भी है तो हम हो सकता है ना देख पाएँ, लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में अगर देखेंगे इसको तो उनका अंदर जो है, जो पार्ट है वो दबेगा, उन दोनों के मासेस थोड़ा दबेंगे और दबने से क्या होगा, उनकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी चेंज हो जाएगी किसमें, पोटेंशियल में। ये तब होगा जब वो टकरा रहे होंगे, और टकराने के बाद जब अलग हो रहे होंगे तो उनका रीफॉर्मेशन होगा। रीफॉर्मेशन का मतलब जो उन्होंने पोटेंशियल एनर्जी पाई थी टकराने पर, वो अब दोबारा से काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। तो कुल मिलाकर ये कहने का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। जैसे इसमें पहले ऑप्शन बोला गया है काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि जिस समय डिफॉर्मेशन या रिफॉर्मेशन हो रहा था उस समय काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही थी पोटेंशियल में और पोटेंशियल काइनेटिक में। तो वहाँ हम ये नहीं कह सकते कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, क्योंकि वो तो चेंज हो रही है पोटेंशियल में। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन है ये कहता है कि पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी जो है कांस्टेंट है, तो ये चीज़ गलत हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, हाँ, ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। कैसे? जो डी ऑप्शन में सी ऑप्शन दिया है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए होता क्या है कि इनिशियली जब वो टकरा रहे थे तो इसकी स्पीड ज़्यादा थी, स्पीड कम थी, तभी टकराए। लेकिन टोटल एनर्जी इसकी हम अगर देखें और इससे कंपेयर करें टकराने के बाद, तो अब V1 की स्पीड हमारी जो है पहले वाले की कम हो गई, दूसरे वाले की ज़्यादा हो गई। लेकिन जो टोटल एनर्जी यहाँ पर है काइनेटिक और टोटल एनर्जी जो यहाँ है काइनेटिक, वो आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, तो यहाँ जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है इनिशियली और टोटल काइनेटिक एनर्जी है फाइनली वो आपस में इक्वल होंगी। अब बात करते हैं सी और डी। सी और डी लगभग एक जैसे ऑप्शन दिए हुए हैं। एक्चुअली है क्या कि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं तो यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, नेट एक्सटर्नल फोर्स यहाँ जीरो है। तो जानते हैं कि नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो होता है तो सिस्टम में जो इनिशियल मोमेंटम होता है वही फाइनल मोमेंटम के इक्वल होता है। तो यहाँ मोमेंटम जो है हमारा कंजर्व रहेगा। तो बी और सी और डी ऑप्शन सही होंगे, लेकिन बी ऑप्शन भी सही होगा और एक गलत होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डिफॉर्मेशन के दौरान काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज हो रही होगी, और रिफॉर्म जब कर रहे होंगे अपने आप शेप में आ रहे होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी अगेन काइनेटिक एनर्जी में। तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की, वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर हो जाएगी। लिहाजा पहला वाला गलत होगा, क्योंकि पहले वाले में से बोला काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी हमारा इस दौरान कांस्टेंट नहीं थी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।